नमस्कार, आप देख रहे हैं महाराष्ट्र फाइल्स। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। आपको बताएंगे विधानसभा में बीजेपी नेता के बयान पर क्यों मचा हड़कंप, डिप्टी सीएम के पद से क्यों परेशान हैं उद्धव, बीएमसी चुनाव से पहले शिंदे बीजेपी में क्या हुई डील। इसके अलावा जानेंगे कौन किसे दे रहा है चुनौती, कौन किसकी बढ़ा रहा है टेंशन। साथ ही आपको इन सभी खबरों से कराएंगे रूबरू। लेकिन तमाम बड़ी खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र की टॉप हेडलाइंस पर। बीएमसी चुनाव से पहले बीजेपी का तगड़ा एक्शन, 16 बागी नेताओं को दिखाया बाहर का रास्ता। महेश लांगड़े का विधानसभा में तीखा बयान, बोले पाकिस्तान से बनी चीजें मुंबई शहर तक कैसे पहुंची, आंतरिक सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा। उद्धव ठाकरे के डिप्टी सीएम का इस्तीफा मांगने पर बवाल, बीजेपी नेता उदय सामंत बोले कांग्रेस के उप मुख्यमंत्रियों से इस्तीफा मांगने की हिम्मत है। महाराष्ट्र में बनेगा एशिया का सबसे बड़ा जीसीसी, ब्रुकफील्ड का $1 बिलियन निवेश। बारामती कोर्ट ने 2014 लोकसभा चुनाव से जुड़े मामले में अजीत पवार को दी बड़ी राहत, आपराधिक प्रक्रिया को किया रद्द। खबरों में सबसे पहले बात बीजेपी के एक्शन की। महाराष्ट्र के वाशिम नगर परिषद के चुनाव से पहले बीजेपी ने बड़ा कदम उठाया। पार्टी नेतृत्व के निर्देशों की अनदेखी करते हुए अधिकृत बीजेपी उम्मीदवारों के खिलाफ नामांकन दाखिल करने वाले 16 बागी नेताओं और पदाधिकारियों को 6 सालों के लिए पार्टी से निलंबित कर दिया गया। यह चुनाव 20 दिसंबर को होने जा रहा है। यह सख्त कार्रवाई बीजेपी जिला अध्यक्ष पुरुषोत्तम चितलांगे ने की। उन्होंने कहा, पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों के खिलाफ चुनाव लड़ना अनुशासनहीनता है और ऐसी पार्टी विरोधी गतिविधियों को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। संगठन की मजबूती और पार्टी की एकजुटता बनाए रखने के लिए यह निर्णय लेना जरूरी हो गया था। निलंबन की कार्रवाई जिला से लेकर शहर स्तर के कई पदाधिकारियों पर हुई, जिनमें महिला मोर्चा, युवा मोर्चा और कई प्रकोष्ठों से जुड़े नेता भी शामिल हैं। पार्टी सूत्रों के मुताबिक इन नेताओं को पहले अनुशासन में रहने की हिदायत भी दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने पार्टी प्रत्याशियों के खिलाफ अपना नामांकन दाखिल किया। सस्पेंड किए गए नेताओं में जिला सचिव करुणा कल्ले, महिला मोर्चा की जिला महामंत्री छाया पवार, पूर्व नगर सेवक प्रभाकर काले, पूर्व युवा मोर्चा अध्यक्ष वैभव उलेमाले और राजेश विश्वकर्मा, आशा खटके, गजानन ठेंगे ऐसे तमाम नेता हैं जिन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। यानी बीजेपी ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि जो पार्टी के खिलाफ जाएगा उसके लिए पार्टी में कोई जगह नहीं है। खबरों में आगे का रुख करते हैं। पिंपरी चिंचवाड़ शहर में मार्च 2025 में पाकिस्तान के बने ब्यूटी प्रोडक्ट का एक बड़ा जखीरा जब्त होने के बाद से पूरे राज्य में हड़कंप मचा है। यह मुद्दा अब सीधे राष्ट्र सुरक्षा के केंद्र में आ गया है। बीजेपी विधायक महेश लांगड़े ने विधानसभा में इस मुद्दे को उठाते हुए कहा कि दुश्मन घर की दहलीज तक आ पहुंचा है, वो हमारे शहर में घुसने की कोशिश कर रहा है। राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर कोई समझौता नहीं होना चाहिए, ये एक गंभीर मामला है। नागपुर की शीतकालीन अधिवेशन में आधे घंटे की चर्चा के सत्र में इस मामले की गहन जांच की मांग करते हुए उन्होंने साफ किया कि पाकिस्तान की बनी चीजें शहर तक कैसे पहुंच रही हैं, इसके पीछे की श्रृंखला और इससे संभावित राष्ट्र विरोधी गतिविधियों की जांच करना बेहद जरूरी है। लांगड़े ने कहा कि हम देव, देश, धर्म के लिए काम करते हैं, राष्ट्र सुरक्षा विवाद का नहीं बल्कि ठोस कार्रवाई का विषय है। पुलिस ने पिछले 2-3 सालों में 70 से ज्यादा बांग्लादेशियों को भी यहां गिरफ्तार किया। फिर भी उन्होंने सदन में इस कार्रवाई को और कठोर बनाने की मांग की। उन्होंने जोर दिया कि शहर में बांग्लादेशी लोगों का अवैध प्रवास बढ़ रहा है। मनपा और पुलिस विभाग ने कुदलवाड़ी इलाके में अतिक्रमण विरोधी अभियान भी चलाया। करीब 900 एकड़ में फैले अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया, यानी जमीन को कब्जा मुक्त कराया जा रहा है। सरकारी जमीनों से सभी अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान से आने वाली चीजें शहर तक कैसे पहुंच रही हैं, ये एक गंभीर सवाल है और इसकी गहन जांच होना भी बेहद जरूरी है। खबरों में अब बात उद्धव ठाकरे की। उद्धव ठाकरे लगातार डिप्टी सीएम की कुर्सी को लेकर महाराष्ट्र की जनता में भ्रम फैला रहे हैं, ये कहना है बीजेपी का। इस बीच उद्धव ठाकरे के बयान पर शिवसेना मंत्री उदय सामंत ने नागपुर में मीडिया से बात करते हुए उद्धव ठाकरे पर पलटवार करते हुए सीधा सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि क्या उद्धव ठाकरे में हिम्मत है कि वो कांग्रेस के उप मुख्यमंत्रियों से इस्तीफा मांग सकते हैं? यह हिम्मत क्या उद्धव ठाकरे दिखा सकते हैं? शिवसेना के सीनियर नेता और मंत्री उदय सामंत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर जमकर निशाना साधा। सामंत ने कहा कि उद्धव ठाकरे बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सिर्फ
भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं, जबकि सरकार जनता के लिए लगातार काम कर रही है। सामंत ने कहा कि उद्धव ठाकरे ने 12 दिसंबर को फिर दावा किया कि डिप्टी सीएम का पद असंवैधानिक है, लेकिन ये तथ्यहीन है। उन्होंने कहा कि मैं पूरी लिस्ट पढ़कर बता सकता हूं कि आज तक कितने डिप्टी सीएम हुए। कांग्रेस के भी डिप्टी सीएम रहे तो क्या उद्धव ठाकरे उन्हें भी सलाह देंगे? उन्होंने आगे कहा कि जहां जहां कांग्रेस की सरकार है वहां के डिप्टी सीएम से भी इस्तीफा लेंगे। पहले उद्धव ठाकरे को यह सलाह कांग्रेस को देनी चाहिए कि बिना वजह बदनामी फैलाना बंद कर देनी चाहिए। उदय सामंत यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि लोकसभा चुनाव भी ईवीएम से हुए थे और उद्धव ठाकरे की उम्मीदवार भी उसी से जीत कर आए। उन्होंने टिप्पणी करते हुए कहा कि अपने पक्ष में नतीजे आए तो ईवीएम अच्छी, विरोध में आए तो ईवीएम खराब हो जाती, ये कैसी राजनीति है। साथ ही उन्होंने विपक्ष में नेता प्रतिपक्ष के सिलेक्शन को लेकर भी बयान दिया और कहा कि यह फैसला विधानसभा अध्यक्ष का होता है, ना कि विपक्षी दल का। सामंत ने साफ कहा कि भास्कर जादव को विपक्ष का नेता नहीं बनाया जाएगा और आने वाले शीतकालीन सत्र में भी विपक्ष के नेता नहीं होंगे। विदर्भ राज्य गठन पर पूछे गए सवाल पर भी सामंत ने साफ कहा कि उनकी और उनकी पार्टी की वही नीति है जो बाला साहब ठाकरे की थी, और कहा कि नागपुर का तेजी से कायापलट हो रहा है और गढ़चिरौली भविष्य में एक बड़ा औद्योगिक और नगरीकृत शहर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इस दौरान उन्होंने एनसीपी के नेता नवाब मलिक के मामले में कहा कि अगर बीजेपी किसी मुद्दे पर सही भूमिका लेती है तो शिवसेना उसका समर्थन करेगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र के पवई में जल्द ही एशिया का सबसे बड़ा ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर बनने जा रहा है। ब्रुकफील्ड कंपनी 2 मिलियन स्क्वायर फीट में फैला हुआ सबसे अत्याधुनिक जीसीसी तैयार कर रही है। ये प्रोजेक्ट न सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि पूरे एशिया के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि माना जा रहा है। इसकी जानकारी खुद देवेंद्र फडणवीस ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करके दी। इस प्रोजेक्ट में $1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश किया जा रहा है। खास बात यह है कि इस निवेश से राज्य में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। अनुमान है कि इस प्रोजेक्ट से 45,000 से ज्यादा लोगों को नौकरियां मिलेंगी। ये कदम महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था और युवाओं के भविष्य के लिए बेहद अहम साबित होगा। ये जीसीसी एक बड़ी बहुराष्ट्रीय बैंक के लिए तैयार किया जा रहा है। प्रोजेक्ट का जो करार है वो 20 साल की अवधि के लिए किया गया है। इतने लंबे वक्त तक चलने वाला ये प्रोजेक्ट एशिया का सबसे बड़ा जीसीसी बनने जा रहा है। मुंबई में ब्रुकफील्ड के डिप्टी चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर और एशिया पैसिफिक्स और मिडिल ईस्ट रियल एस्टेट हेड जो है अंकुर गुप्ता से देवेंद्र फडणवीस ने मुलाकात की। उस दौरान प्रोजेक्ट की खास बातें भी साझा की, भविष्य की योजनाओं पर भी चर्चा की गई। राज्य सरकार का लक्ष्य है कि महाराष्ट्र को भारत का जीसीसी कैपिटल बनाया है। ब्रुकफील्ड का यह निवेश उसी दिशा में एक बड़ा कदम है और यह प्रोजेक्ट न सिर्फ रोजगार देगा बल्कि महाराष्ट्र को वैश्विक स्तर पर नई पहचान भी दिलाएगा। और खबरों के आखिर में बात अजीत पवार की। पुणे की सत्र अदालत ने डिप्टी सीएम अजीत पवार को बड़ी राहत दी है। अदालत ने 2014 लोकसभा चुनाव से जुड़े मामले में उनके खिलाफ न्यायिक मजिस्ट्रेट जांच जो है और जो मामला है इश्यू ऑफ प्रोसेस के आदेश को रद्द कर दिया है। सेशन कोर्ट ने साफ कहा कि मजिस्ट्रेट अदालत का आदेश कानून की कसौटी पर टिकने योग्य नहीं है और उसमें न्यायिक विवेक का स्पष्ट अभाव नजर आता है। यह मामला साल 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान बारामती में हुई एक चुनावी सभा से जुड़ा है। शिकायत रिटायर आईपीएस अधिकारी और उस वक्त आम आदमी पार्टी के लोकसभा उम्मीदवार रहे सुरेश खोपड़े ने दर्ज कराई थी। खोपड़े का आरोप था कि 16 अप्रैल 2014 को एक चुनावी सभा में अजीत पवार ने वोटरों को धमकी दी थी कि अगर उन्होंने उनकी चचेरी बहन और एनसीपी नेता सुप्रिया सुले के पक्ष में वोट नहीं दिया तो कुछ गांवों की जल आपूर्ति यानी पानी की सप्लाई बंद कर दी जाएगी। इन्हीं आरोपों के आधार पर मजिस्ट्रेट अदालत में शिकायत दाखिल की गई थी और बाद में अजीत पवार के खिलाफ प्रक्रिया जारी करने का आदेश जारी किया गया था। अजीत पवार की तरफ से सीनियर वकील प्रशांत पाटिल सेशन कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने दलील दी कि मजिस्ट्रेट अदालत ने बिना पर्याप्त कारण दर्ज किए और बिना जुडिशियल एप्लीकेशन ऑफ माइंड की प्रक्रिया जारी कर दी जो कानून के खिलाफ है। पाटिल ने कहा कि किसी भी आरोपी को तलब करने से पहले कोर्ट को यह साफ करना होता है कि प्रथम दृष्टया अपराध बनता भी है या नहीं। उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट के कई फैसलों का हवाला देते हुए बताया कि हाईकोर्ट पहले भी ऐसी प्रवृत्ति की कड़ी आलोचना कर चुका है जहां मजिस्ट्रेट अदालतें बिना ठोस कारण अपनी प्रक्रिया या कानूनी प्रक्रिया जारी करने का आदेश दे देती हैं। इसी के साथ महाराष्ट्र फाइल्स में खबरों का सिलसिला यहीं खत्म करते हैं। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।